लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के इस अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बड़े भाई आदरणीय जोगेंद्र उपाध्याय जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय साहब, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय ऋतुराज अवस्थी जी, हिंदुस्तान समूह के मुख्य संपादक आदरणीय शशि शेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आदरणीय एसपी गोयल साहब, आदरणीय जयंती प्रसाद साहब, आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, मेरे बड़े भाई और दैनिक जागरण समूह उत्तर प्रदेश के संपादक आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी, और जिन्होंने मुझे पढ़ाया ऐसे आदरणीय गुरु चक्रवर्ती साहब, सामने बैठे हुए प्रोफेसर एमपी सिंह साहब, मेरे मित्र आदरणीय अनिल सिंह बिरू जी, बब्बू जी, साथ पढ़े हुए कालीचरण के प्रिंसिपल बीएन मिश्रा साहब, ऐसे तो बहुत गुरुजन हैं यहाँ पर, और विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, सभी छात्र छात्राएं। ऐसे तो इस सभागार में कई बार मुझे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से लेकर के और पार्टी में काम करते हुए कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन आज का दिन विशेष दिन है कि आज फाउंडेशन डे पर माननीय कुलपति जी ने आज जो है मुझे यहाँ एक अतिथि के रूप में भी बुलाया। ये मेरे लिए जो है गौरव का क्षण है। ऐसे आप देख रहे थे कि सामने हमारे बहुत मित्र बैठे हैं, हमारे सौरव लवानिया जी भी आए, न्यायाधीश हैं, राजीव जी हैं, ये सब लोग मेरे साथ के पढ़े हुए हैं। कोई जूनियर रहा होगा एक आध साल, कोई सीनियर रहा होगा, लेकिन मैं नेता रहा और 10 सालों तक मैं इस विश्वविद्यालय में रहा। सबका आपने संस्मरण सुना, कोई 5 साल बताया, कोई 3 साल बताया, लेकिन मैं 1988 से बल्कि 10 साल से ज्यादा ही मैं 99 तक था। 88 में आया और 99 तक रहा। तो हमारी स्मृतियां भी ज्यादा है। और बाकी लोग तो भाई कोई आईएएस है, कोई जज है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पत्रकार है, तो वो तो अपने केवल व्यक्तिगत कलेवर और गुरुओं के आशीर्वाद से बन सकते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए तो सबका आशीर्वाद चाहिए और सबका सहयोग चाहिए। कोई नेता कोई एक व्यक्ति के कारण कोई नहीं बन सकता है। यहाँ बहुत सारे मित्र हैं, मैं नहीं कहूंगा बहुत लोग भावुक, मैं देखा जयंती प्रसाद साहब कितने भावुक हो रहे हैं, सभी लोग, चाहे एसपी गोयल साहब को भी मैं इस तरह के कभी चीजों में नहीं देखा। जितने लोग यहाँ पर आए सब आज आकर के अपने उस दिन को में चले गए थे जब वो पढ़ते थे, कितने भावुक क्षण था। उसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग आज यहाँ पहुंचे हुए हैं तो इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। और विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति का नहीं, शिक्षक, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के छात्र, बहुत सभी लोग मिलकर के जो है कहीं न कहीं सहयोग किए, तब मैं यहाँ तक आज पहुंचा हुआ हूँ। तो मैं तो सबका आभारी हूँ। मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे निशी मैडम भी पीछे बैठी हुई है। मैं तो बहुत सारे हम लोग अच्छे किए होंगे, हमने तो बहुत गलत भी किया, तभी आप लोगों ने या कभी मैं देखता हूं कि कभी किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ी ऊंच नीच हो गया, तो जीवन भर उसको भूलता नहीं है। लेकिन यहाँ के मैं शिक्षकों को देखता था कि हम लोग दिन में झगड़ा करते थे और शाम को ही शिक्षक कितना प्यार से हम लोगों को आशीर्वाद देते।
मैं यही कहूंगा कि ये गुरुओं का ही कृपा थी कि आज हम यहाँ आ पहुंचे। और उसमें बहुत सारे छात्र थे। अब आज का मैं क्या कहूँ भाई, कितने छात्रों के जो फीस आती थी वो भी हम लोग अपने नेतागिरी में लगा देते थे। कितने छात्र उसके बैनर बना देते थे, मैंने वॉल पेंटिंग में कर देते थे। और वो सब चीजें जो है आज भी मुझे याद है, मैं कुछ भी भूला नहीं। पैसे नहीं होते थे, बीरू भाई जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ में लड़ते भी थे, झगड़े भी किए, कई बार मुकदमे भी हुए। और आप विश्वास करिए कि मैं तो जेल में एक बार गया, बंद हुआ, लेकिन जेपी शुक्ला साहब प्राक्टर थे और हमको उन्होंने निलंबित नहीं किया, मुझे निलंबित नहीं किया। उस समय जो है किसी को जो जेल चला जाता था उसको निलंबन तुरंत होता था, लेकिन उन्होंने मुझे निलंबित नहीं किया और मैं आकर के फिर चुनाव लड़ लिया। यदि वो यदि निलंबित में नहीं जुड़ता तो यहाँ तक कैसे आता। तो कितने लोगों ने कैसे कैसे मदद किया। रेड पड़ती थी, पुलिस आती थी, हम लोग के प्रपोज पहले बता देते थे कि रेड पड़ने वाली। होते थे दिन में तो हम लोग खाना ही नहीं खाते थे, दिन में तो हम लोग नेता थे लेकिन खाना नहीं खाते थे, क्योंकि केवल समोसा और ये सब खा करके या तो छात्र संघ के कैंटीन के अपने जो तिवारी जी का या अपने बसंती चाची का वो खा लेते थे और कहते थे पैसा बाद में देंगे, पैसा आएगा तो दिया। भाई पवन भाई फोटो खींच रहे, ये भी थे हम लोग के साथ, ये भी छात्र संघ के चुनाव हम लोग के साथ लड़ते थे। तो मुझे तो आप सबका सबसे ज्यादा प्यार मिला, लंबे समय रहने के कारण या छात्र राजनीति में थे तो सबका सहयोग मुझे मिला। और मैं उसी रूप में आज मैं समझता हूं कि अभी जयंती जी ने भी कहा कि गुरु का कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे ही माता पिता के बाद किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा कोई और खुश होता है कि हमसे आगे बढ़े तो केवल शिक्षक ही है और दुनिया में कोई आदमी नहीं, भाई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वही चाहते हैं कि हमारा छात्र पढ़ा हुआ बहुत आगे निकले। तो आप सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और मैं तो अब हम लोग के गौरवान्वित होने की बात देखिए, एसपी गोयल साहब ने आज कहा कि उन्होंने सभी बैचमेट को बताया कि जब हम लोग को नेक में भाई प्लस मिला A+, तो कितना, तो आज लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत गौरवान्वित हो रहा है। इसकी सीमाएं भी, पहले तो 17 किलोमीटर में लखनऊ विश्वविद्यालय था, आज बीसी साहब ने इसकी सीमाएं भी बढ़ा दिया, हम लोग के कुनबा भी बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी को आज पूरे दुनिया में लोग इसको जानने लगे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय भी कोई है। इन्होंने IT का भी बहुत जो है इस्तेमाल किया। और आज जब मैं सुबह में, हम तो राजकोट में थे, तो ये था कि कार्यक्रम है, तो मैंने कहा कि सब पार्टी का काम छोड़ के मैं इसमें आऊंगा। मैं सबसे पहले अभी धन्यवाद दूंगा अपने जोगेंद्र उपाध्याय जी, जो आज यहाँ पर ये मौजूद हैं और इनके कंस्टिट्यूएंसी में माननीय जोगी जी मौजूद हैं। अभी जोगी जी वहां भाषण दे रहे हैं, ये यहाँ भाषण देंगे, अपने कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ करके नहीं। मैं इसलिए आज कहीं न कहीं मैंने, चाहे गुजरात के चुनाव में व्यस्त हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के उस कार्यक्रम में, आज कैबिनेट की बैठक में भी आप नहीं थे, तो क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में बहुत कम लोग, सबके आप मैनपुरी में थे। मैं कहना इसलिए चाहता हूं, आप मैनपुरी थे, मैंने फोन किया कि हम सोचे कि आप कैबिनेट में भी नहीं आए तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपने कहा दयाशंकर मैं मैनपुरी हूं, मैं जरूर आऊंगा। तो आप ये बताइए कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जब सीएम गए हो, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज, उसको छोड़ करके आज जोगेंद्र उपाध्याय जी लखनऊ विश्वविद्यालय में आए, मैं इनका इसके लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग का मैटर जब खत्म हो गया, मेरे भी 3 मैटर थे, उसके बाद पूछे वो जोगी जी कि दयाशंकर आज क्या कार्यक्रम है तुम्हारा, तो मैंने कहा कि सर आज मेरे तो विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डे है, क्योंकि वो फिरोजाबाद में भी आज मुख्यमंत्री जी को रहना था, मैं वहां के इंचार्ज। तो मैंने कहा कि आज एसपी गोयल साहब को हम लोग जो है सम्मानित करने वाले हैं। मैंने कैबिनेट में ही कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय आज, तो बोले अरे लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए, हमने कहा हाँ। तो अब आप ये बताइए 6-5.5 साल से ज्यादा समय से, 5 साल 8 महीने से ये पूरी सरकार चला रहे हैं गोयल साहब, पूरे उत्तर प्रदेश इनके हाथों में है, जोगी जी के बाद कोई है तो एसपी गोयल साहब। अब आप ये समझिए, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी, मैंने संजोग बस मैं जहां तक इंटरमीडिएट पढ़ा हूं वहां के वो पढ़े हुए हैं, अपने दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मैंने बलिया में वो पढ़े इंटरमीडिएट तक जो है, तो आज वो वहां पर बैठे हुए।
मैं इसलिए क्योंकि बीसी आज जोगी जी ने मुझसे कहा, बोले अच्छा ठीक है, तो सम्मानित करने वाले तो तुम लोग विश्वविद्यालय के लिए क्या करते हो? हा? आज उन्होंने कहा गोयल साहब के सामने करूं, आप लोग उस विश्वविद्यालय से निकल कर इतने गलत अच्छे करके जो भी किए हों, आज यहाँ तक आप लोग पहुंचे हो, आप लोग विश्वविद्यालय के लिए करो। तो मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई बीसी साहब तो पूरी उनकी टीम लगी हुई है इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में। बीसी साहब आदेश करिए, देखिए किसी के 2 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे, वो कितना अपने उस परिवार को आगे बढ़ा देता है। आपके तो हजारों लाखों बच्चे हैं। आप जो है आप आह्वान करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो हम लोग हर तरह से तन से मन से धन से इस विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। भाई हम लोग ये सब पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए थोड़ा विशेष करेंगे। थोड़ा अपने परिवार के लिए आदमी थोड़ा विशेष करता है, उसी तरह से हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए भी कुछ विशेष करेंगे। आप केवल हम लोग को निर्देशित करिए। तो मैं क्या, मेरे भाई 2 डिप्टी सीएम, पहले वाले भी डिप्टी सीएम आपके छात्र थे, वर्तमान वाले भी डिप्टी सीएम आपके छात्र हैं, पूरे देश। अभी उसके पहले वाले जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो भी आपके छात्र थे, राजीव कुमार जी। आपके भाई पूरे देश को मोदी जी पैसा जिसके द्वारा दिलवाते थे, राजीव कुमार जी, वो भी आपके छात्र। तो आपके इतने बड़ा कुनबा है, उस कुनबा का इस्तेमाल लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास में आप करिए। हम सब करेंगे, हर तरह से आपके साथ रहेंगे। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ये चीफ जस्टिस थे कर्नाटक के। आप ये बताइए कि कोई जज से डायरेक्ट बात कर सकता है? लेकिन मैं आपसे चीफ जस्टिस कर्नाटक से तभी मैं फोन पर बात कर लिया। क्यों कर लिया? कि लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं, इसलिए मैंने कर लिया। भाई और भी विधान परिषद के सदस्य हैं, बहुत मंत्री हैं, लेकिन दयाशंकर सिंह भाई स्पेशल है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो इसलिए तो अभी सामने बैठे हैं, मान लीजिए कि अपने लवनिया साहब बैठे हैं, राजीव जी बैठे हैं, भाई ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो क्या भाई, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए अलग है भाई, क्योंकि जब विश्वविद्यालय में जब आदमी आता है कितना देखिए भावुक क्षण हो जाता है। तो आदमी यहाँ के लिए विशेष है। तो कुलपति जी ने एक नई पहल शुरू की है, जब से आए हैं तब से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनकी पूरी टीम को योगदान है। तो हम लोग का भी इसमें बनता है। आप जहां आदेश करेंगे, जिस रूप में आदेश करेंगे, हम लोग सदैव आपको खड़े रहेंगे। मैं क्योंकि सब देखिए यहाँ पर ये माना नहीं जा रहा है, क्योंकि सब जब यहाँ जस्टिस भी हैं, आईएएस भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, ये विश्वविद्यालय कैंपस इसमें नहीं माना जाए। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। एक बार न्यू कैंपस की बात, न्यू कैंपस जब बन करके बहुत तैयार हो गई, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है सर कि इतनी शायद बहुत कम जगहों पर होगी इतनी अच्छी बिल्डिंग। लेकिन वो जब बिल्डिंग बन गई उसके बाद जो उसकी उधर की बाउंड्री नहीं बन रही थी, क्योंकि किसान यूनियन वाले आकर के उसमें खेती करते थे और वो बनने नहीं देते थे। एक बार 15 अगस्त था, झंडा उंडा रोहड़ हो गया, तो हमने बीसी साहब से कहा अब आप चले जाइए। और उसके बाद हमने छात्रों से कहा कि थोड़ा चलो उधर, तो ये सब नहीं बनने देते हैं। हमने कहा विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र रहते हैं, और उसका जो है और उसी दिन वो भाग गए। उसके बाद उसकी बाउंड्री बन गई। तो इसलिए तो भाई जब को फोन करते हैं 12 बजे, भैया कल हमारे फ्रंट पे खबर छप जाए, हा? तो आप विश्वास नहीं करेंगे। वो कहते हैं यार दयाशंकर वो तो निकल गया, वो तो रिलीज हो गया। हमने कहा भैया फिर भी आप देख लेते। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको रोक करके वो खबर लगवा देते हैं। क्यों लगवा देते? कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छोटा भाई हूं। तो बहुत सारे जगहों पर हम लोग को मैंने विश्वविद्यालय के रहने के नाते लाभ मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पर मंत्री हैं, तो ऐसे नहीं है, सबका इसमें योगदान है। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मदद किया तब मंत्री हैं। इसलिए आपको भी पूरा अधिकार है हम लोगों से पूरा काम लेने का। हर तरह से काम लीजिए। मैं तो देखिए बता रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे परिवहन विभाग में लखनऊ विश्वविद्यालय वाले कितने हैं, लेकिन जब से मैं मंत्री बन गया तो मुझे पता चल गया। मैं जहां जाता हूं धीरे से बताते हो कि मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का हूं। तो भाई फिर उसके लिए तो मैं फिर थोड़ा नरम हो जाता हूं। फिर भाई क्योंकि भाई विश्वविद्यालय का है तो भाई क्या कर रहा हूं।
और कितना होता है, अभी कल की बात बता रहे, कल मैं राजकोट से सीधे वहां पर आया, क्या नाम है, इलाहाबाद। कल जोगी जी उसके महाकुंभ के लिए बैठक किए थे, उसमें परिवहन विभाग भी था, मैं भी गया था। वहां मिल गए आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम से आए थे, तो उसी वीआईपी लाउंज में वो थे और हम भी उसी में घुसे। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो थोड़ी देर बैठे रहे, तो बोलने लगे कि दयाशंकर तुम लखनऊ विश्वविद्यालय में कब थे। देखिए वो लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए, कितनी एक फीलिंग्स जो होती है, उन्होंने केवल हमसे यही पूछा लखनऊ विश्वविद्यालय में तुम कब थे। तो कितने जो जितने लोग मिलते हैं कहीं भी, जो विश्वविद्यालय का नाम जब जुड़ जाता है तो हर तरह के सपोर्ट मिलता है। और आज मैं यहाँ आकर के सच में, आज जब बीसी साहब ने कहा कि तुम्हें भी आना है, मैंने कहा कि सर ये तो मेरे लिए मैंने बहुत सौभाग्य की बात है, आपने अवसर दिया। और मैं सदैव आप सबके लिए, मैं तो जब विश्वविद्यालय में आता हूँ तो मुझे वही दिन सब याद आता है और फिर सोचता हूँ कि आज कहाँ हूँ, पहले कैसे था। उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, आप सबने प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।